आओ आओ अगली कहानी समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो भाई, चलें चलें, एक पैरामीटर हमारे पास ये आ गया। अब देखोगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है भाई? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बलून दिखा दो मैं तुम लोगों को। देखो एक बलून में हवा भर दिया। अरे सुनना सुनना, गौर से सुनना। एक बलून में हवा भरा और जैसे मैं इसको छोड़ा तो एयर कहाँ गया? इस बलून से देखो एयर नीचे आई है। देखो देखो एयर के पार्टिकल्स ये नीचे आ रहे हैं। जो नीचे आ रहे हैं ना कि एक्शन एयर, ये रशेस डाउन, नीचे चला गया और रिएक्शन बलून गोज अप, बलून का रिएक्शन ऊपर गया। जैसे एक बलून में हम हवा भरे और उसको मैं ऐसे छोड़ दूं तो हवा नीचे जाएगा प्रेशर और बलून ऊपर उड़ेगा। दूसरी कहानी एक और सुनो। जैसे हम चलते हैं, ये तुम्हारे बुक की एग्जांपल है तो मैं तुम्हें समझा दूं। जो हम चल रहे हैं तो हमारा एक फोर्स ग्राउंड के ऊपर लग रहा है एक्शन। बुक निकाल लो तमाम बच्चे, एवरीवन बुक निकाल लो। तो एक्शन हो रहा है, एक्शन। क्या बेटा बोलो? तो आपने कहा सर यार ये तो एक्शन हो गया। यस। अब जैसे एक्शन हुआ तो ग्राउंड का रिएक्शन मेरे फुट पर हुआ और मैं देखो, ये देखो देखो मैं आगे चल रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं। तो मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूं? अपने फीट के जरिए जमीन को पीछे ढकेल रहा हूं, पुश कर रहा हूं। जमीन मुझे फ्रंट पे पुश कर रही है और मैं चल रहा हूं। आपके साथ भी यही फीलिंग आनी चाहिए। पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। क्या बोलते हो बच्चा बाड़ी? ओके, डन डन। तो ओके हो गया। तो ये था हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स, जो बॉडीज के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी को अरेंज करते हैं। मेरे बेटा डन हो गया। तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा। अब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। यार एक बॉल को दीवार पे मारो, टकरा कर वापिस आएगी ना? क्या बोलते हो यार? एक बॉल को दीवार पे मारो तो बॉल को जब दीवार पे मारोगे तो एक्शन दीवार पे होगा, दीवार का रिएक्शन बॉल पर होगा। बोलो यस और नो। जी असलम ओके की रिपोर्ट है। एक्शन रिएक्शन मेरा बेटा डन हो गया मेरे बच्चे। आओ भाई, अब बुक का एक सवाल दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, करना खुद है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिंपल सिंपल कंडीशन बता रहा हूं। लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 5 का बी है और जिसमें ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है मेरा बेटा? एक फोर्स गिवन है, एक मास गिवन है मेरा बेटा, और तुम्हें निकालना है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। यस और नो। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास? कितना है? 425 kg टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेट पार्ट बी। पार्ट बी में जैसे सॉल्व किया था उसी में कंडीशन में अप्लाई करोगे। बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई। क्या बात है, क्या बात है भाई। आ जाओ 6 में। देखो 6 में फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी which is accelerated by an applying force of 200 न्यूटन। देखो और एक्सेलरेशन कितना है मेरा बेटा? 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बुक में गलत है, बुक में मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, यहां पर स्पीड अप टू 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो बुक में करेक्शन कर लेना, इससे तुम्हारा मास निकल जाएगा। बोलो यस और नो। दूसरा सुनोगे। अब इसके सी पार्ट में देखोगे व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ अप्लाइड फोर्स। अब कितना हो जाए? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। चलो चलें, डन हो गया मेरे बच्चे। ओके की रिपोर्ट आ गई। ओके करो, डन करो तो मैं आगे चलूं, डन करो तो आगे चलूं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। पहले सुन लो, पहले सुन लो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। लेकिन अब इसी के साथ साथ एक कंडीशन यहां पर ऐसे गिवन है। देखो एन एम्प्टी ट्रक, एक एम्प्टी ट्रक है। गौर से सुनना, गौर से सुनना, मैं थोड़ा समझाता हूं। इस सेशन को 2-4 मिनट ऊपर ले जाएंगे, परेशान नहीं होना। एक एम्प्टी ट्रक है, इसका मास है 1200 kg। उसके बाद इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस टू से m1 it is 1200 kg. This acceleration a1, this is 4 meter per second square. Now if 300 kilogram load is added to the mass, मतलब m2 1200 plus 300 कितना होगा मेरा बेटा? बोलो एवरीवन 1500 kg. Okay, by the passenger and luggage, what is the acceleration of the same engine produce? तो हमारे पास to find, you have to find मेरा बेटा, तुम्हें निकालना है एक्सेलरेशन मतलब a2। तो तुम निकालोगे a2। तुम गए सॉल्व करने, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है
थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं आपको ताकि जिंदगी आसान हो गई। मुझे बताओ और गौर से समझो मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली इनवर्सली। मास एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली इनवर्सली। मास एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली इनवर्सली। जी एवरीवन, न्यूटन सेकंड लॉ। मास एक्सेलरेशन का रिलेशन डायरेक्टली इनवर्सली, न्यूटन सेकंड लॉ, इनवर्सली। अंशरा थैंक यू। चलो, अगर ये एक्सेलरेशन से इनवर्स है तो मैं तुम्हें लिखता हूं रिलेशन में क्या लिखता हूं मेरा बेटा कि मेरे पास ए इज चलो मैं थोड़ा सा इन डिटेल कर लूं तो ज्यादा मुझे फील आ रहा है कि मेरे बच्चे परेशान ना हो जाए, तो मैं कुछ ऐसे कर लेता हूं। सेम फोर्स है, इंजन चेंज नहीं हो रहा। F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम 1 इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली, थोड़ा सा मैं लिख के कराना चाह रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को घर पे बैठ के कोई भी मसला ना हो। F ओवर M2 मैं लिखता हूं यहां पर डिवाइडिंग 1 एंड 2 को डिवाइड करें। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू F ओवर M1 अपॉन F ओवर M2। F से F कैंसिल, ये बन जाएगा 1 अपॉन M1, ये ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई 1 ओवर M2, तो ये बन जाएगा 1 ओवर M1 मल्टीप्लाई बाई M2 अपॉन M1। नीचे 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये बन जाएगा M2 अपॉन M1, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2। अब लिखोगे A1 की जगह 4, A1 की जगह क्या लिखोगे मेरा बेटा? 4, तो ये लिखोगे 4, A2 निकालना है, M1 की जगह 12, 100, M2 की जगह 1500, 0 से 0 कैंसिल। चलो इसको सॉल्व करोगे 3 से तो 4 और ये 5। अब A2 को इधर ले आओ, ये 4 है, 5 जाकर मल्टीप्लाई और 4 जाके डिवाइड, इससे ये कैंसिल, तो ये A2 किसके बराबर आया? जी बेटा, A2 किसके बराबर आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। सही कह रहा हूं? देखो भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही? गड़बड़ कर रहा हूं क्या? ओहो, देयर इज अ गड़बड़ेशन, बिल्कुल ऐसे ही गड़बड़ किया ना। हाँ, ये देखो मैं ऊपर वैल्यूज सेपरेशन में पुट कर दिया। M2 ऊपर 1500 है, नीचे 1200 है। अब इसको सॉल्व करो तो ये 4 और ये 5। ठीक है भाई? जी बच्चा भाटी, सही है। मास के लिहाज से पुट करोगे तो 4 और 5, M2 को इधर ले आओ, चार आ रहा है, ए एक्सेलरेशन है। डन, बोलो भाई। वन आ रहा है आंसर 1 आ रहा है। सॉल्व कर लेंगे पक्का? पहले बोलो सॉल्व कर लेंगे। 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है? M2 आसान तो है यार, 15 1200 कैंसिल आउट। एडेड, लोड इज एडेड, तो हाँ 1 तो नहीं आ रहा, ये तो कंफर्म है 1 नहीं आ रहा। तो ये 1600, 4 को 4 से जाके मल्टीप्लाई करोगे, ये 5, तो ये A2। 16 को 5 से डिवाइड करो, 16 को 5 से डिवाइड करो, आंसर आ रहा है। थैंक यू, कोई मसला नहीं, आ गया। 3.2 चेक करो बेटा, आंसर 3.2 है।
बोलो बेटा आंसर 3.2 है, ये सही है, अब सही है, डन है, डन है, डन है, आंसर 3.2 है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, जस्ट वी आर गेटिंग ओवर टाइम ना, स्क्रीनशॉट लो, एक काम कराना है बस, स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू, थैंक यू। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके डन। अब सुनो, अब सुनो, एज ऑलवेज इस सवाल, एक ये सवाल ले लो 8B, इसको तुमने कर रहे हैं घर पे होमवर्क की सूरत में, नहीं होगा तो पूछना है, सिंपल मैं बता दूं, तुम्हें निकालना है, तुम्हें निकालना है बेटा, बोलो वेट, तो W इज इक्वल टू mg, अगर जमीन पर है तो GE पुट करोगे, अगर अगर मून पर है तो मास वही होगा, GM पुट करोगे, अगर 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 मास पर है, मास पर है तो mgm मास पुट करोगे। ये है कहां, ये देखो, देखो गौर से सुनना, ये अर्थ है GE, ये मून है GM, ये मास है GM मास, और ये स्मॉल m है। बोलो यस और नो। ओके मेरा बच्चा, डन डन। वेट तो ऐसे निकल जाएगा ना, बोलो बस स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं होगा पूछ लेना। थैंक यू। आओ चलो अब गौर से सुनो, एज ऑलवेज हमारे पास क्या भाई, डीपीपी, डीपीपी। अब डीपीपी में गौर से सुनना, डीपीपी हमारे पास क्या है, इसके कुछ सवालात हैं जो तुम्हें घर पे सॉल्व करने, जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे सबका। चलो मास का क्या था, बुक में गिवन है, मास का बुक में गिवन है, फातिमा परेशान नहीं हो, 3.7 है, बुक में गिवन है। चलो भाई पहला सवाल डीपीपी का, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगले सवाल में जाऊंगा, 1 2 3। चलो भाई दूसरा सवाल, 1 2 3, काउंटिंग हो रही है, शाबाश। तीसरा सवाल, सारे होमवर्क हैं। तीसरा सवाल, फोर्स का रेशो, जो नहीं होगा पूछना है, कोई गड़बड़ नहीं करने वाली बात, ठीक है। तीसरा, थैंक यू। आओ चौथा सवाल, और हैविंग दिस लास्ट, पांचवा सवाल। चलो बच्चों आज का लेक्चर कैसा रहा एवरीवन, आज का लेक्चर कैसा रहा, डन करो, आज का लेक्चर कैसा रहा, मजा आया जी बेटा। न्यूटन्स लॉ में हम डिस्कस कर रहे थे, सवालात को सॉल्व करेंगे, नहीं होगा। चौथा ये देखो, ये चौथा है। थैंक यू, थैंक यू मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से अस्सलाम।